Audio Jungle. Now students, today I am going to start class 9th R.D. Sharma Maths chapter 3 रेशनलाइजेशन MCQs। अब स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि x इज इक्वल टू ये दिया गया है 2 प्लस रूट 3, इसका क्यूब रूट दिया है, ठीक है। तो अब अगर स्टूडेंट्स हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसका आंसर 4 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसके पैटर्न को समझें तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। अब देखिए, ये 1/x क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये होगी 1/2 प्लस रूट 3। अब जब इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसमें 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, यानी इतना आ गया 2 माइनस रूट 3। बस अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो बराबर कितना आ गया, 4 आ गया स्टूडेंट। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होता, ठीक है, तब भी इसका आंसर 4 आता। अगर हम x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 लिख दें, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अगर हम x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया है और x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। वही सेम चीज है, ठीक है। तो अगर कहीं x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 लिखा है तो इसकी 4 आएगी। अगर x इज इक्वल टू कुछ और लिखा है, मान लीजिए 3 प्लस कुछ लिखा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तब हम x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसका डबल आ जाता है, 6 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से हो कि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 1 आए सब्ट्रैक्ट करने पे तो इसका डबल हो जाता है वो, ठीक है। तो ये केवल आपको समझाने के लिए हमने ये बताया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स। तो 14 में क्या, देखिए x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि x हमें दिया है y हमें दिया है, तो एक्स वाई निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, फिर आसानी रहेगी। देखिए एक्स वाई जब आप निकालोगे तो इसका मतलब है कि x और y का हमें मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से, ठीक है, x और y का। तो √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के, अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब x के लिए उसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, √5 प्लस √3, ठीक है, अपॉन √5 माइनस √3 इंटू, अब √5 माइनस प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा √5 माइनस रूट, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ माइनस है तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऊपर का इस √5 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आएगा 5 प्लस 3 प्लस 2√15, कितना आ जाएगा, 2 रूट, क्योंकि √5 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो √15 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ठीक है। तो अब ये आ गया 8 प्लस 2√5 अपॉन कितना, 2 आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 4 प्लस √5 अपॉन 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू फाइंड कर दीजिए y की, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5 माइनस √3 अपॉन, ठीक है, तो इसका भी, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ 4 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3। तो अब इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है, किससे, √5 माइनस √3 से, ठीक है। चूंकि अपॉन में जो नंबर होता है यहाँ पर ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, जो, ठीक है, डेनोमिनेटर है उसका प्लस, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो अब ये √5 माइनस √3 का जब स्क्वायर हो गया तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी 2√15, ठीक है। नीचे फिर आ जाएगा हमारा 5 माइनस 3, तो ये आ गया 8 माइनस 2√5/2। तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स कितना कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 4 माइनस √5/2 आ गया, ठीक है। तो 9 आंसर आ जाएगा। देखिए 4 यहाँ पर बचेगा, 4 यहाँ पर बचेगा, एक्स वाई की वैल्यू 1 थी, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 4 प्लस √5, ठीक है, और इसकी वैल्यू आई 4 माइनस √5, ठीक है, प्लस 1। तो ये √5 से √5 कैंसिल हो गया, 9 आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब देखिए 15 क्वेश्चन क्या है, इसमें भी x² प्लस y² और xy, ठीक है। तो इसमें भी xy की वैल्यू 1 आ जाएगी, xy की वैल्यू लिख करके जब आप सॉल्व करोगे 1 आएगी, जैसे पिछले में किया था वैसे ही इसमें करना। अब इसके बाद x² की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले देखिए हम इसका क्या करेंगे, इसका हम रेशनलाइजेशन कर दें फिर उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हम आसानी से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है। तो इसमें √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3 प्लस 2 माइनस 2√6, ये आ गया। जब इसका स्क्वायर करोगे √3 माइनस √2 का, क्योंकि 2 बार लिखा है सेम चीज, तो स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये आ गया 5 माइनस 2√6, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई। अब इसका कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अच्छा, या इसको एक तरीके से और लगा सकते थे, अगर इसमें हम एक्स वाई ऐड कर दें और एक्स वाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए ये वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ना निकालो x² की वैल्यू, ठीक है। देखिए वैसे हम बता दे रहे हैं आपको, इसकी वैल्यू ना निकालें, केवल x आ गया हमारा, ठीक है, सफिशियंट है, ठीक है, x आ गया। अब चलिए हम y फाइंड करते, ठीक है। अब y फाइंड करने के लिए देखिए √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 माइनस √2 वैसा ही है पहले जैसा प्लस का होगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए √3 प्लस √2 का, तो 3 प्लस 2 माइनस 2√6 अपॉन 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना, 5 माइनस 2√6, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते, x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस xy, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने xy ऐड कर दिया और xy सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये हमारा हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस xy। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो पहले x प्लस वाई की वैल्यू रखो, तो x की वैल्यू थी, ये प्लस था, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू आई थी 5 माइनस 2√6, ठीक है, और y की वैल्यू आई है 5 प्लस 2√6, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, और एक्स वाई की वैल्यू पता है आपको 1 है, ठीक है। तो ये और ये देखिए कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया 100 माइनस 1,
इज इक्वल टू 99 आंसर आ गया स्टूडेंट। कितना आंसर आ गया इसका? 99 आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमें स्टूडेंट्स करने हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आपका हो गया, इसका 99 आंसर आ गया। अब देखिए 15 के बाद 16 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है 3 माइनस 2√2। अब इनमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 2√2 है, तो इसको हम कितना लिख सकते, देखिए 3 को हम लिख सकते 2 + 1 माइनस 2√2। ठीक है, अब देखिए a² + b² माइनस 2ab, तो 2 को हम लिख सकते √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 को लिख सकते 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता, माइनस 2√2। तो ये हो गया। तो ये किसका स्क्वायर बन गया स्टूडेंट? ये बन गया √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 + 1। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, वो प्लस नहीं, ठीक है, माइनस आएगा, सॉरी, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो √2 - 1 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या है कि अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब देखिए हम करके बता रहे हैं, पहले हमने ऑप्शन बता दिए कौन सा करेक्ट होगा, क्यों। देखिए हमें क्या पता चला देखने से कि √3 + √2 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, देखिए अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा 3 + 2। ठीक है, +2 × √3 × √2, तो ये आ गया 5 + 2 √6, ये आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं? तो अब अगर ये रूट के अंदर लिखा है तो इसको उल्टा लगाना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5 + 2 √6 को हम लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर। तो जब इसके अंदर √3 + √2 का होल स्क्वायर आएगा, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो बाहर का रूट हट जाएगा, तो इसका 3 + 2 √2 आंसर से लगाओगे तो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन से अगर उसको सॉल्व करते तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 2 √6, ये है। तो अब 5 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 5 को लिख सकते 3 + 2 + 2 √6, ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 √6, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको इधर लिखे दे रहे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + √2 का, ठीक है, होल स्क्वायर, ये, और रूट ये लगा है। तो जब ये अब स्क्वायर बाहर आएगा तो ये रूट हट जाएगा, तो √3 + √2 आएगा, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन से भी कर सकते, आंसर से भी कर सकते, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था 17 को। अब 18 देखिए क्या है। अब 18 में देखिए √2 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो वो ठीक है, पहले हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तब आसान होगा, नहीं तो झंझट होगी इसमें। ठीक है, √2 + 1। अब इसमें क्या है कि √2 रूट के अंदर है, इसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कितना लिख सकते, क्योंकि √2 - 1 दो बार है, तो इसको हम लिख सकते √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 2 - 1। ठीक है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो बस इतना आ गया √2 - 1। अब इसमें √2 की वैल्यू रख दीजिए, तो 1.4142 - 1, तो बस ये आ गया 0.4142, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप रेशनलाइजेशन नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, और फिर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाएगा। इसी तरीके से देखिए 19 है, कह रहा √6 - √3 अप टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल इज। ठीक है, तो अब इसमें √3 का नहीं दिया स्टूडेंट्स, वैल्यू नहीं दी √3 की, वैल्यू किसकी दी, केवल √2 की वैल्यू दी गई है। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये हमें समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि वैल्यू केवल √2 की दी गई है, तो √6 माइनस √3 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। 19, एक मिनट, क्वेश्चन यही है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि √2 इंटू √3 लिख सकते, ठीक है, √6 को, और माइनस √3। अब लेकिन इसमें है क्या कि √3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया √2 माइनस 1, ठीक है। लेकिन अब √3 की वैल्यू दी नहीं है, तो 17 चौको 68। चलो तो फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, √3 की नहीं दी, दूसरे तरीके से अगर इसको देखा जाए तो फिर रूट लेना पड़ेगा हमें, तो प्रॉब्लम होगी। तो चलिए इसकी वैल्यू रख के देखते पहले क्या होगा। √3 और √2 की वैल्यू है 1.414 माइनस 1, तो ये आ गया √3 इंटू, ठीक है, और ये आ गया 0.414, ठीक है। अब √3 की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती, 1.732 होती है स्टूडेंट्स, और इसमें 0.414 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौको 68, ठीक है, 17 4 68, तो इसके निकट आएगा 0.707, ठीक है। अगर √2 की वैल्यू इतनी है, देन द वैल्यू ऑफ √6 माइनस √3 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज, ठीक है। तो यही आएगी स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ही आ जाएगा 0.707, ठीक है। क्योंकि 3 प्लेसेस तक करना है, क्योंकि MCQs है तो कुछ कहीं अप्रोक्सीमेशन करके भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 3 2, ठीक है। और फिर नहीं तो दूसरे तरीके से कर दे, तो हम स्क्वायर करके करते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको इस तरीके से कर दे, ठीक है, तो फिर हमें रूट फाइंड करना पड़ता है, इसका स्क्वायर करते हम। तो देखिए यहाँ पे 6 + 3 आ जाता, ठीक है, -2√18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 - 2। अब देखिए 18 को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 9 × 2, ठीक है। तो ये आ जाता 9 - 6√2, ठीक है। फिर इसका हमें रूट लेना पड़ता ना, चूंकि हमने इसका स्क्वायर किया, हमें वैल्यू चाहिए √6 माइनस √3 की, ठीक है। तो फिर उसका हमें रूट निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए यही सही है। बस ये याद रखो कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है, ये है। तो ये आपके लिए आसान पड़ जाएगा। अगर इससे हम करते तो चलिए 9 - 6, और ये हो जाता 1.414, ठीक है। तो ये 9 माइनस 6 चौको 24 की 4, यहाँ से लाई 2, 6 कम 6 और 2 8, फिर 6 चौको 24 की 4, 6 कम 6 2 8, तो 8.484 आता है ये, ठीक है। तो अब इसमें से अगर हम 9 में से 0 0 0 0 करते, ठीक है, तो ये हो जाता 8.484। चलिए तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गए, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, 9 में से 4 गए, 5 आ गया, इतना आएगा ये, ठीक है। 6 4 10, 8 9 10 की 0, 5 4 9 10 की, तो 0.516 आ गया। फिर इसका रूट निकालो 0.5160 का, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो अब अगर इसका रूट निकालेंगे तो फिर इतना ही आएगा। तो एक तरीका ये था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना आया ये आया था 0.5160, ठीक है। तो फिर अब √6 माइनस √3 इसकी वैल्यू फाइंड कर दे, तो यहाँ रूट आ जाता है, यानी 0.5160, इसका रूट निकालो, ठीक है। तो यही ऊपर वाला तरीका स्टूडेंट सही है, ठीक है।
अब देखिए 20 क्या है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस रूट 48 इज, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका हमें फाइंड करना है। ठीक है, 7 प्लस रूट 48 इज, ठीक है। तो अब देखिए इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, यानी ये कह रहा है कि 7 प्लस रूट 48, यानी इसका ये फाइंड करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये हो जाएगा 7 प्लस, अब देखिए 16 तिया 48, तो ये आएगा 4√3। ठीक है, 7 प्लस 4√3 आएगा स्टूडेंट्स ये। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3, 7 को प्लस 4√3, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4√3 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो इसको तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर, इसका कितने का आ जाएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसका स्क्वायर अगर आप खोलोगे तो 4 आएगा, फिर 3 आएगा और प्लस 4√3 आएगा, तो ये हो गया 2 प्लस √3 इसका। ठीक है, जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद देखिए 21 में क्या करेंगे, 21 में क्या है कि 1/√9 माइनस √8। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, √9 को 3 लिख सकते और 8 को लिख सकते 2√2। ये ध्यान रखना, 9 को हमने 3 लिख दिया, इसको ये लिख दिया। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो, तो 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 प्लस 2√2 और अपॉन में आ जाएगा 9 माइनस 8, तो बस आंसर कितना आ गया, 3 प्लस 2√2 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 22 में क्या है, अब 22 में स्टूडेंट्स क्या है, जो √48 है। ठीक है, तो देखिए जो √48 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 16 इंटू 3, और 16 रूट के बाहर आएगा तो 4 बचेगा, तो इसको 4√3 लिख सकते। इसी तरीके से √32 को क्या लिख सकते, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 4√2। ठीक है, तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है। और √27 को क्या लिख सकते, इसको लिख सकते 3√3। ठीक है, और √18 को कितना लिख सकते, इसको लिख सकते 3√2। ठीक है, तो इनको लिख करके और फिर इसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये होगा 4√3 प्लस 32 का क्या होगा 4√2। ठीक है, 27 का क्या होगा 3√3। ठीक है, और 18 का कितना होगा 2√3, 18 वो 3√2। ठीक है, इसका आ जाएगा, ये आ गया 3 3 का 9 दूनी 18। ठीक है, बस अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो 3√3, चाहते तो 3 हम इसमें से कॉमन भी ले सकते थे। ठीक है, और माइनस 3√2, चलिए कॉमन ले लीजिए, आसान रहेगा। ठीक, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ऊपर से 4 कॉमन है और नीचे से 3 कॉमन है, तो ये आ गया √3 प्लस √2। ठीक है, और यहाँ पर भी तो वही है स्टूडेंट, देखिए 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा √3 प्लस √2, तो ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये समझने की बात थी और उसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4/3 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 23 में क्या है, अब यहाँ पर ये चीज आपको समझना है कि ये जो x² प्लस 1/(x² - 2 है, ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला है,
किसका, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। बस तो x की वैल्यू दी गई है, 1/x की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू है √6 प्लस √5, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो √6 माइनस √5, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये आ गया, इतना आ गया, √6 माइनस √5 इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पर 6 माइनस 5 तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। बस हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो अब हमें x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कितनी आ गई, x की वैल्यू है √6 प्लस √5, ठीक है, ये, और माइनस ये हो जाएगा √6 माइनस √5, ठीक है। तो अब √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, 2√5 आएगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, ठीक है। इसका माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। तो कितना आ गया, 20 आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 20 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग से उसको समझना है, फिर इसके बाद सॉल्व करना है। देखिए एक दो क्वेश्चन और है, 24 है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कि ये दिया है कि √13 माइनस a√2 है, यानी क्या दिया, 13 माइनस a√10, ठीक है, इक्वल टू √8 प्लस √5, ठीक है। तो अब हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि यहाँ का ये रूट हम हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a आया है तो हम इसको कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, हमें प्रॉब्लम होगी लिखने में। तो हम इसका क्या करें, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड का, तो ये आ जाएगा 13 माइनस a√10, ठीक है, इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर 8, √5 का 5 प्लस 2√40, ठीक है, चूंकि √8 और √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये आ गया 13। अब देखिए √40 को हम कितना लिख सकते, इसको हम लिख सकते 10 × 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 प्लस, अब 4 रूट के बाहर आएगा, ठीक है, तो वो 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 4√10। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये आ गया, देखिए 13 माइनस a√10। अब इसका कंपेयर कर दीजिए, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है। अब यहाँ पर √10 का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, और यहाँ पर √10 का जो कोफिशिएंट है वो -a है, तो -a इज इक्वल टू 4 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, -4 आ गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन और है इसका एक 25। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, इसी तरीके से ये है, देखिए ये तो आसान है, क्योंकि 5 माइनस √3/2 प्लस √3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो आप, ठीक है। तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, फिर जो आएगा उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अब चलिए पहले 5 का मल्टीप्लाई किया 2 में तो 10 आ गया, फिर 5 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो -5√3 आ गया, फिर √3 का 2 में क्या कर दीजिए, -√3 का 2 में, तो -2√3 आ गया, फिर √3 का √3 में कर दीजिए तो 3 आ गया, ये हो गया, अपॉन 4 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए 10 और 3 कितने हो गए, 13, -7√3, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, x प्लस y√3 के इक्वल है, ठीक है। तो अब कंपेयर कर दीजिए, देखिए √3 का कोफिशिएंट -7 है, यहाँ √3 का कोफिशिएंट y है, तो y की वैल्यू -7 आ गई, जो बचा वो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 13 आ गई, तो x की वैल्यू 13 है और y की वैल्यू -7, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, ठीक है, सावधानी से इन क्वेश्चन को देखिए, समझिए और सॉल्व कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।